हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों की सिमी मैडम और आज हम बात करेंगे नीट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, टॉप में क्या रहा था और रिजल्ट डाउन में क्या रहा है, रैंक किस नंबर पे कितने रैंक आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीट 2025 की। इस बार 22 लाख बच्चों ने एग्जाम अपना दिया था और 22,76,609 बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें अपीयर हुए थे सिर्फ 22,09,318। और अब अगर हम इसमें बात करते हैं, जो हमारे बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया है उसमें कितने बच्चों ने कहाँ पर क्वालिफाई किया है। तो अब की बार जो क्वालिफाई किया है नीट 2025 में 9,65,996 बच्चों ने रजिस्टर किया था, जिसमें आपके 9,37,411 बच्चे अपीयर हुए और 5,14,063 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ये जनरल कैटेगरी के जेंडर वाइज आपको मैं बता रही हूँ, जिसमें मेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। फीमेल का था, इस बार जो रजिस्ट्रेशन डले थे फीमेल ज़्यादा होती हैं। 13 लाख जो थी लड़कियों ने रजिस्टर किया था और 12,71,896 अपीयर हुए थे, जिसमें से 7,22,462। इसका मतलब ये है कि फीमेल डॉक्टर ज़्यादा बनने वाली है। इसमें ट्रांसजेंडर भी रहे थे और 6 ट्रांसजेंडर थे जो कि क्वालिफाई किए हैं। टोटल 11 अपीयर हुए थे। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज जो आपकी क्वालिफाई हुए हैं बच्चे। तो कैटेगरी वाइज जो जर्नल का बच्चा क्वालिफाई हुआ है वो आपका है 6,65,853 बच्चों ने अपीयर किया और जिसमें पास हुआ था आपका 3,38,728 बच्चा। ओबीसी के क्वालिफाई हुए हैं 5,64,611। एससी के जो क्वालिफाई हुए हैं 1,68,873 और एसटी के जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं 67,234 बच्चे। टोटल क्वालिफाई जो बच्चा हुआ इस बार का 12,36,531 बच्चा क्लियर हुआ है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप की, तो इस बार 3,673 बच्चे फिजिकल हैंडीकैप क्वालिफाई हुए हैं सभी कैटेगरीज में। अब हम बात करते हैं टोटल जो क्वालिफाइड बच्चे हैं एनआरआई के 405 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। ओसीआई में 606 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। फॉरेन नेशनल के जो बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था 529 क्वालिफाई हुए हैं। इंडिया के तो आप लोगों को पता ही है 12,34,991, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें हाईएस्ट जो स्कोर रहा है, फर्स्ट रैंक जिस बच्चे का रहा 686 था। कट ऑफ क्वालिफाई जो हुआ है वो है 144। ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रहा है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। गवर्नमेंट का कट ऑफ डाउन आएगा इस बार। ओबीसी में जो आपका कट ऑफ है वो आपका कट ऑफ अब की बार जो बच्चा क्वालिफाई हुआ है वो 130 नंबर पे क्वालिफाई हुआ है और इसमें 88,692 बच्चा था। नीट यूजी 2025 में स्टेट वाइज जो बच्चे अपीयर हुए हैं ये उसकी लिस्ट है, जिसमें हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले हरियाणा के बच्चों को। तो हरियाणा में जो टोटल बच्चा इस बार क्वालिफाई हुआ है 35,592, जबकि लास्ट ईयर ये बच्चा कम था। जो क्वालिफाई हुए थे 34,274 बच्चा क्वालिफाई हुआ था। एज कंपैरिजन टू लास्ट ईयर हरियाणा में अब की बार और ज़्यादा रश होगा। हिमाचल प्रदेश में भी एज कंपैरिजन टू लास्ट ईयर अब की बार कम रश होगा, क्योंकि लास्ट ईयर 12,000 बच्चा क्वालिफाई था और इस बार 11,000 वहाँ पर माइनस हुआ है। अब हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब में जो लास्ट ईयर बच्चा क्वालिफाई हुआ था उसके कंपैरिजन में इस बार बच्चा ज़्यादा क्वालिफाई हुआ है 16,104, यानी कि कट ऑफ इसका असर पड़ेगा। और पिछली बार जो था 15,717 बच्चा क्वालिफाई हुआ था। राजस्थान के बच्चे ने फर्स्ट रैंक लिया है और हमारे पंजाब के बच्चे ने 7th रैंक लिया है। अब की बार जो टॉप 10 बच्चे हैं उसमें पंजाब का बच्चा 7th नंबर पे है। अब हम बात करते हैं मार्क्स रेंज की और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की। 651 और 686 के बीच में सिर्फ 73 बच्चे हैं।
यानी कि 650 तक के बच्चे जो हैं एम्स दिल्ली ले जाएंगे। उसके बाद आपका आता है 601 से लेकर 650 तक आपके 1259 बच्चे हैं। और सो ऑन हमने ये आपको एक टेबल बना के दे रखी है जिसमें 144 और 200 स्कोर तक आपका 3,03,040 बचा है। आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा जो रश है 144 और 200 बच्चों के बीच में है, और सबसे कम जो रश है ये 686 से लेकर 650 के बच्चों में, और 650 से लेकर 600 बच्चों में जो रश है वो एकदम से बड़ा है। 10,658 बच्चा जो है 600 तक स्कोर चला गया। और 501 से लेकर 550 के बीच में 39,521 बच्चे हैं। अगर हम इसमें रैंक की बात करते हैं तो 502 नंबर तक आपका 50,000 रैंक है। और 464 नंबर पे आपका 1 लाख रैंक रहेगा, 1.5 लाख रैंक रहेगा 433 पर, 2 लाख रैंक रहेगा 405 नंबर पर, 2.5 लाख रैंक है आपका 380 पर, और सो ऑन 281 तक आपके 5 लाख रैंक है। और 5 लाख से लेकर 11 लाख तक के जो रैंक है वो 281 से लेकर 144 स्कोर तक है। तो ये आपको एक रेंज आइडिया हमने दिया है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स किस रैंक पे कितने हैं, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनका स्कोर रैंक जिसके बीच में है। तो हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट का जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगा, लेकिन जितना लोग बोल रहे थे कि डाउन 400 नंबर वाला भी गवर्नमेंट ले जाएगा, वो वाली बात तो नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए। तो आप 450 स्कोर पे आप अपनी उम्मीद कर सकते हो कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और जैसे जैसे स्कोर डाउन होता जाता है वैसे वैसे कॉम्प्रोमाइज़ बढ़ते जाएंगे। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। पेड काउंसलिंग के लिए कॉल कीजिए। अब टाइम नहीं रहा है जिसमें आप ये सोचेंगे कि हमने करना क्या है और क्या नहीं करना है। अब या तो आप अपना काउंसलर हायर कीजिए या अपने डिसीजन को फाइनल कीजिए कि कौन से कॉलेज में और कहाँ पर आपको एडमिशन लेनी है। जल्द ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। सिमी द्वारबी एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स, मोर गाइडेंस। थैंक यू सो मच।